जफर साहब बड़ा आरोप लगा रहे हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, और वो कह रहे हैं कि पूरा चुनाव निकाल दिया नफरती भाषण में, हेट स्पीच में, डिवाइसिव पॉलिटिक्स में, बांटने की राजनीति में, पूरा चुनाव निकाल दिया आपने। देखिए, कांग्रेस पार्टी और खासकर आज मनमोहन सिंह जो पत्र लिख रहे हैं, ऐसी ओछी राजनीति मुझे नहीं समझ में आता कि उनको करनी चाहिए थी। बहरहाल वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, मैं उनके बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जिस तरह की कोशिश उनके द्वारा करवाई गई है कांग्रेस पार्टी से ने, उसका जवाब तो जनता ऑलरेडी दे चुकी है। अब देने का समय भी ख़त्म हो गया, इसलिए कि अब आगे आने वाली कुछ सीटें हैं, चाहे किसी को मिले, सरकार तो इंडिया की ऑलरेडी बनती हुई नज़र आ रही है और प्रचंड बहुमत से बनती हुई नज़र आ रही है। ये एलिगेशंस इस तरह के, भाई आप खुद का अपना करीमा झाँक के देखिए कि आपने उस वक्त क्या किया। जो अर्थव्यवस्था हमने दी थी, एकदम मजबूत अर्थव्यवस्था, जो ग्रोइंग ट्रैजेक्टरी थी, चाहे वो ग्रोथ हो, चाहे और भी जो भी मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स अगर आप देखिए उस वक्त के, वो 2004 के उस वक्त आपको दिया था। आपने पहले 5 साल में तो उसका फ़ायदा उठा लिया, जो भी हमने वाजपेयी जी ने अच्छे डिसीजन लिए तो उसका फ़ायदा आपने उठा लिया, आपने ग्रोथ दिखाया। लेकिन उसके बाद जो आपकी मंशा जो ख़राब हुई, चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आपने क्या किया? 2006 से 2012 तक आपने देश के अर्थव्यवस्था से लेके, बैंकों से लेके, करप्शन से लेके हर चीज जो है आपने चौपट कर दिया। क्या किया आपने? बैंकों के बैलेंस शीट के साइज जो है सिर्फ 18 लाख करोड़ थी 2006 में, आपने उसको 1947 से, मतलब जो भी आप इंडिपेंडेंट इंडिया में 18 लाख करोड़ की थी वो। यही काम अभय दुबे कर रहे हैं, यही काम आप भी कर रहे हैं। भाई आपने 10 साल सरकार चलाई, मुझे तो और एक सेकंड सुनिए ना, 10 साल सरकार चलाई, ये मैं जेन्युइन सवाल पूछूंगी आपसे, आप मुतमईन रहिए। अरे भाई मेरी बात तो आपने इतना 20 मिनट आपने दे दिया और आपको सरकार में जफर साहब आपको तो ये बताना था कि किसानों की आमदनी का दोगुनी करने का, देखिए आपका भाषण सुन चुका हूं मैं 15 मिनट तक, 15 मिनट तक आपकी ओपनिंग स्पीच सुना है मैंने। अब आपने उनकी भी 20 मिनट सुनवाई है। अगर रोकना है तो मैं रुक जाता हूं, पहले आप बोल लीजिए। पहले सवाल ऐसे क्या होता है कि बीच में टोक दिया आपकी बारे में? मैंने सवाल से भी पूछा, बिल्कुल नहीं पूछा, सवाल आप पूछते रहे। आप एक बार सवाल कर लीजिए फिर। नहीं, आप ऐसे बीच में, आपका सवाल सुनने खाली थोड़ी आया हूँ, अपना जवाब देने आया हूँ मैं। बिल्कुल जवाब सवाल आप कंटिन्यूअसली सवाल ही पूछ रहे हो तो मैं जवाब कर दूं। इस्लाम मैं तो आप बीच में मत बोलिए कि पूरा चुनाव निकल गया, आपको तो बतौर जिम्मेदार सरकार ये जवाब देना था, किसानों की आमदनी दोगुनी क्यों नहीं हुई, ये जवाब देना था। बहुत मामूली सा जवाब था। एक मिनट जब आपके सारी बातें, ऑब्जर्वेशन जो है ना, और जो आपके कमेंट से सुन चुका हूं, आप मेरे जरा थोड़ा सा हिम्मत रखिए जवाब सुनने का। तो मैं कह रहा था कि वो 53 लाख करोड़ कर दिया, 6 साल में 53 लाख करोड़ कर दिया। और मैं नहीं, ये तो आप जरा सा क्रेडिट स्विस की उस वक्त 2012-13 की रिपोर्ट पढ़िए, उसने इंडिपेंडेंट रिपोर्ट छापा, डेट कर्ज, मतलब लोगों को पैसा बांटा गया, कमीशन खोर लोग ने कमीशन खाया, देश को लूट लिया। 10 जनपद से फोन, चिदम्बरम जी के ऑफिस से फोन, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से उनके निजी सेक्रेटरी, उनका सचिव का फोन, और सब के बेसिस पे जो उस वक्त की रिपोर्ट बताते हैं कि 67% जो लोन सैंक्शन किया गया उसका एबिटा नेगेटिव डे 1 से, मतलब एबिटा नेगेटिव किसी लोन में होता है, चूंकि इकोनॉमी का टर्म है, सब लोग समझ रहे होंगे, लेकिन आम नागरिक के लिए बताते हैं, जो आपको पैसा देने के लिए, ऋण को सर्विस करने के लिए आपके पास कोई पैसा नहीं बचेगा, ऐसे लोन दिए गए, एनपीए हो गया। अब वो एनपीए हमने इनहेरिट किया, बैंकों की हालत खस्ता। फिर आप कहेंगे मैं आपको रोक रही हूं, और मैं एहतराम के साथ रोकूंगी। कांग्रेस ने, मैं कहती हूँ कि कांग्रेस ने पाप की, नहीं, कांग्रेस ने जो गलती, अरे आपसे हाथ जोड़ता हूँ, आपसे हाथ जोड़ता हूँ, विपक्ष का पद नहीं है ना, नहीं मिला ना, आपसे हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, इतना देर खराब करती है ना समय, इतना देर समय खराब करती है ना। आप सुन लीजिए कि सब जवाब मिलेगा। कितना हाथ जोड़ के बोल रहा हूं आपसे कि डिस्टर्ब मत कीजिए, इंटरप्ट मत कीजिए, आपके जवाब मिलेंगे।
जरा सा आप इतना टाइम खराब करने से अच्छा सुनिए ना, आपका तो 20 मिनट भाषण सुना ना ओपनिंग रिमार्क्स, आप भी सुनिए हमारा। घड़ी दुरुस्त आपको रखिए परेशानी जफर क्यों साहब, होती है? घड़ी हमें थोड़ा भी सा मौका दुरुस्त दीजिए, आपको रखिए। कई ना, बार ना, टोक जफर साहब घड़ी थोड़ा सा दुरुस्त रखिए सबसे पहले तो। नहीं और आप दूसरी बात, मैंने सीधा सवाल पूछा नहीं तो आपसे। आपका गलत तरीका है। नहीं, आप घड़ी दुरुस्त अरे रखिए सीधा, जफर साहब। आपका गलत सीधा आपका भी सवाल तरीका सीधा नहीं है ना। नहीं गलत आपका भी तरीका है जफर नहीं, साहब। आपका भी गलत तरीका। आप इंटरप्ट मत, नहीं आपका तरीका गलत है, आपके बीच में इंटरप्ट करने की आदत गलत है। आप सवाल कीजिए, सवाल का पूरे जवाब लीजिए। तो मैंने 20 मिनट सीधा का सवाल आपका भाषण पूछा। सुनेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको एक सेकंड का सवाल। मैंने बिल्कुल नहीं, सीधा आपका सवाल पूछा। सही नहीं है। आपने वादा किया था आपका 2022 सवाल, आपका में सवाल, किसानों की आमदनी अरे दोगुनी भाई हो जाएगी। बड़ा सीधा सवाल है, जवाब दे दीजिए। सुनिए ना, आप सिर्फ इतना बताइए कि आपने ऑब्जर्वेशन 20 मिनट क्यों दिया? आप उसका मत लिया कीजिए ना समय, इतना 20 मिनट खराब करती हैं आपका सबका समय। 20 मिनट तक आपका भाषण सुनता हूं, फिर आप एक सेकंड में रोकती रहती हैं। मत चलिए, कीजिए मेरा ऐसा ना, आप प्रोग्राम पहले है। सबको मौका, क्वेश्चन चलिए, दीजिए, कार्यक्रम सवाल तो मेरा है, करें। मुझे तय करने दीजिए कि मैं मेरा क्या प्रोग्राम है बोलूं तो और क्या ना हम बोलूं। अपने पार्टी की तरफ से आए ना, हम अपने पार्टी की तरफ से आए ना, मैं अपने पार्टी की तरफ से आया हूं। आपके इशारे पर तो नाचने के लिए नहीं आया ना। मैं अपना जवाब दूंगा, आपके जवाब नहीं दूंगा जो आपके समय जाया नहीं हो रहा गलत जफर बात। साहब, समय जाया मत कीजिए। मेरी दरख्वास्त आप है समझ आया आपसे। कर रही बीच में इंटरप्ट करके लोग मेरे देख रहे हैं इतने देर नहीं, इतना देर में तो मैं सारे जवाब देता। Carry on, नहीं, carry जितने on। देर में सारे जवाब देता, ठीक है, लेकिन क्यों आपको नहीं हुई इंटरप्ट करने की किसानों की आदत है। मैं आपसे आमदनी हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, 2022 चुप से सुनिए। नहीं, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। उस वक्त से ये पूरे चरमराती इकोनॉमी इन्होंने दिए 2000। अब जफर साहब सुनिए, अरे मैं आ रहा हूँ ना एहतरामन उस आप पे। बोलते हैं, मैं एहतरामन आपको सुनती हूँ। जिस समय रिस्पेक्ट से आप बोलेंगे, मैं रिस्पेक्ट से आपको सुनूंगी, लेकिन इस जबान में आप मुझे बाध्य नहीं कर सकते सुनने के लिए। मैंने सीधा सवाल पूछा और बड़े एहतराम से पूछा, एहतराम से सुनिए, जवाब। मैं भी एक सवाल एक ही बात मैं भी कह रहा हूं कि मैं यहां पर मैं आपके इशारे पे जवाब देने नहीं आया। मैं अपने पार्टी का पक्ष रखने हुआ, कोई आपका एजेंडा पर मैं चलने वाला नहीं हूं। इसलिए मैं भी आपको बहुत साफ और बहुत इज्जत से और एहतरामन बोल रहा हूं आपको कि मैं अपनी बात रखूंगा, मैं आपकी बात नहीं रखूंगा। ये भी आप समझ लीजिए। मैं 20 मिनट तक आपको सुनूं और हर 10 सेकंड पे आप मुझे टोकिए, ये मैं नहीं सुन सकता। मुझे समझ में आती, जितनी आपकी समझ उतनी मेरी भी समझ है, और मैं अपनी जवाब दे सकता हूं। आपको सिर्फ अगर कोई एजेंडा है तो मैं आपके एजेंडे के हिसाब से नहीं चल सकता। ये मैं भी बता रहा हूं। आपको नहीं समझ में आता, मैं उठ जाता हूं, आप सवाल करते। मैं तो कह रही हूँ मुझसे नहीं, आपको नहीं लगता कि मुझे आपको बैठाना चाहिए? आपको भाजपा का नहीं, आपको भाजपा का प्रवक्ता नहीं चाहिए, मैं उठ जाता हूँ। आप जाया कर रही है, मैं नहीं जाया। मैं जाया कर रही, आप जाया कर रही है। अच्छा ठीक है, अब सुनिए मेरी बात, आप शांति से। ठीक है, हाँ, आपको नहीं करना, मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, बताइए। तो मैं ये कह रहा था गरिमा जी कि देखिए, चरमराती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने हर तरह से किया। आज आप देखिए ना, कल रेटिंग एजेंसीज ने क्या बोला। जो आप महंगाई की बात कर रहे हैं, वही रेटिंग एजेंसी जो दुनिया की हर इकोनॉमी को देखती है, उसने कहा कि जो इन्फ्लेशन में स्टेबिलिटी है, जो वोलेटिलिटी खत्म हो गई है, उस वोलेटिलिटी सबसे बड़ा कारण है कि नो वोलेटिलिटी। आप जरा इकोनॉमिस्ट से पूछे ना, दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट, मेहरोत्रा साहब भी हैं, कि जो डबल डिजिट पे होती थी, ये सबसे बड़ा कारण है। मैक्रो स्टेबिलिटी जो है वो दूसरा कारण है। और इसलिए जो गरीबी रेखा से बाहर निकल रहे हैं, वो भी एक कारण है कि हमने जो इस तरह के जो पॉलिसी इनिशिएटिव लिए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के पॉलिसी मेजर्स लिए, वो देश हित में किए। इन लोगों ने तो देश को लूटने के लिए किए, और आप उनकी सहायता कर रही हैं। बात उनके बात को बात में करें। मैं इस सवाल पर अब स्वामीनाथन की, अब सुनिए मेरी बात। मैं इस सवाल पर जरूर आती कि ये देश फ्रेजाइल इकोनॉमी से स्ट्रांग इकोनॉमी की तरफ बढ़ा है। हम 11वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंचे हैं। वन मोर फेदर इन कैप एड ऑन हुआ है। मैं इस सवाल पर जरूर आती, लेकिन धैर्य आप भी नहीं रखते जफर साहब। अब मुझे बताइए, ये इकोनॉमी जिसे हम स्ट्रांग इकोनॉमी कहते हैं, जो 5वें नंबर पर खड़ी है, जो 4 ट्रिलियन क्रॉस कर चुकी है, हम जर्मनी से तकरीबन बहुत थोड़ा पीछे हैं। दैट इज एन अचीवमेंट एंड आई एम नॉट डिनाइंग इट। पर मैं सीधा सवाल आपसे ये पूछ रही हूं कि बेरोजगारों की फौज खड़ी है जो जमीन पर, ये जिम्मेदारी है कि नहीं है? बिल्कुल जिम्मेदारी है। मैं कहां कह रहा हूं आपको, इतना मैन्युफैक्चरिंग में जो इतना इकोनॉमिक एक्टिविटीज देख रही, मैन्युफैक्चरिंग में जो इतना मोमेंटम दिख रहा है। आप पीएमआई देखिए, मैन्युफैक्चरिंग कहां पर है? अगर पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग अगर है 60 के ऊपर में, तो जाहिर है कि, और सर्विसेज सेक्टर के पीएमआई तो मालूम है कि जॉब भी मिल रहा है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, मैन्युफैक्चरिंग हब बना रहे हैं, ब्लू कॉलर व्हाइट कॉलर जॉब भी क्रिएट होते रहेंगे। तो हमने हर तरह से अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया। और जो